भानुमति कलिंग के राजा चित्रांगद की पुत्री थी। महाराज चित्रांगद ने अपनी पुत्री के लिए भानुमति के स्वयंवर का आयोजन किया। उस समारोह में दुर्योधन कर्ण के साथ जाते हैं। दुर्योधन ने कर्ण की सहायता से भानुमति के स्वयंवर से ही उसका अपहरण कर लिया था। दरअसल बात कुछ ऐसे है कि भानुमति ने दुर्योधन को वरमाला न पहनाते हुए किसी और के गले में वरमाला डालनी चाहिए, और इस अपमान से क्रोधित होकर दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़कर उसका अपहरण कर लिया था। इस अपहरण में कर्ण ने दुर्योधन की भरपूर सहायता की थी। भानुमति की एक सुप्रिया नाम की अति सुंदर सहेली थी, जो भानुमति के साथ ही उस वक्त चली आई थी। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन ने भानुमति से और कर्ण ने सुप्रिया के साथ एक विवाह मंडप में विवाह कर लिया था। कुछ लोक कथाओं के अनुसार भानुमति की अपने मन ही मन में तीव्र इच्छा थी कि उसका विवाह अर्जुन के साथ हो जाए, लेकिन अर्जुन तो उसके स्वयंवर में आया ही नहीं था। दुर्योधन ने भानुमति की मर्जी के खिलाफ उसके स्वयंवर से उसका अपहरण कर लिया था। इस बात से और भानुमति के पिता, जो कि इस वजह से बड़ी बेइज्जती महसूस कर रहे थे, इस बात से भानुमति दुर्योधन से बड़ी नाराज थी। लेकिन बाद में उसके दुर्योधन को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। दुर्योधन और भानुमति के 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। उनमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़की का नाम लक्ष्मणा रखा गया था और लड़के का नाम लक्ष्मण कुमार। ऐसा रखा गया था, आगे चलकर दुर्योधन का यह पुत्र लक्ष्मण कुमार पांडव के पुत्र अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। दुर्योधन की लाडली बेटी लक्ष्मणा अति सुंदर, बुद्धिमान और दयालु स्वभाव की थी। अपने अच्छे स्वभाव के कारण लक्ष्मणा पांडव और कौरव दोनों की ही बड़ी लाडली बेटी थी। लक्ष्मणा एक वीरांगना थी, जिसे शस्त्र चलाना, युद्ध लड़ना और रथ चलाने भी आता था। लक्ष्मणा कर्ण के पुत्र वृषसेन के साथ ही बड़ी हुई थी। वृषसेन और लक्ष्मणा दोनों के बीच में गहरी मित्रता और आकर्षण था। इन दोनों की विवाह करवाई जाए, ऐसी कर्ण और दुर्योधन की इच्छा थी, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने लक्ष्मणा के स्वयंवर का खेल रचा था। उस वक्त में किसी सम्राट ने अपनी लड़की को खुद का पति चुनने के लिए स्वतंत्रता और पर्याप्त पर्याय दिए थे। इस बात की बड़ी प्रतिष्ठा हुआ करती थी। दुर्योधन ने रचे लक्ष्मणा के स्वयंवर में लगभग ये बात तो तय थी कि लक्ष्मणा वरमाला अंततः कर्ण के पुत्र वृषसेन के गले में ही डालकर उसे अपने पति के रूप में चुनने वाली थी। लेकिन भाग्य का खेल तो कुछ निराला ही था। लक्ष्मणा के स्वयंवर में जो निमंत्रित अन्य राजकुमार थे, उनमें से एक थे भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र सांब। कृष्ण का पुत्र सांब बड़ा ही नटखट था। वह बिल्कुल अपने पिताजी पर गया था। जब उसने अपने सामने लक्ष्मणा को देखा तो लक्ष्मणा की सुंदरता देखकर वह मोहित हो गया। स्वयंवर में लक्ष्मणा अपनी वरमाला कर्ण के पुत्र वृषसेन के गले में ही डालने वाली थी। इस बात का सांब को भली भांति पता था, लेकिन फिर भी उसने दुस्साहस कर लक्ष्मणा का अपहरण करने की कोशिश की। तब सांब को रोकने के लिए कर्ण का पुत्र वृषसेन आगे आया, लेकिन सांब ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। राजकुमारी लक्ष्मणा का अपहरण कर कृष्ण पुत्र सांब वहां से स्वयंवर स्थल से भाग जाने में तो कामयाब रहा, लेकिन फिर कुरुवंश की इज्जत बचाने के लिए भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इन दोनों ने उसकी सेना का जोरदार पीछा किया। सांब को कुरु की सेना ने घेर लिया और उसे लड़कर भीष्म और द्रोणाचार्य ने हरा दिया और अपना बंदी बना लिया। सांब के कब्जे से लक्ष्मणा को छुड़ा लिया गया। फिर बाद में बंदी बनाए गए सांब को लाकर हस्तिनापुर के कारागृह में बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी इस हादसे के कारण दुर्योधन की तो बेइज्जती होनी थी, वो तो हो चुकी थी। तब भानुमति ने दुर्योधन का उपहास उड़ाते हुए उसे कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने मेरी मर्जी के विरुद्ध मेरा अपहरण मेरे स्वयंवर से किया था, जिसकी वजह से मेरे पिताजी की बड़ी बेइज्जती हुई थी। अब देखो, भगवान का इंसाफ, तुम्हारी लाडली बेटी का भी उसी के स्वयंवर से उसी की मर्जी के विरुद्ध अपहरण कर लिया गया है, और तुम्हारी भी पूरी दुनिया में बड़ी बेइज्जती हो रही है। लक्ष्मणा तो हस्तिनापुर वापस आ गई थी, लेकिन उस वक्त पर कर्ण के पुत्र वृषसेन ने भी लक्ष्मणा से विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि सामने उसे लक्ष्मणा के सामने ही पराजित किया था, जिसकी वजह से वृषसेन बड़ा ही लज्जित हो गया था। तब वह भानुमति ने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की थी कि समझदारी इसी में है कि तुम सांब के बड़े सम्मानपूर्वक कारागृह से मुक्त कर दो और बड़े ठाट बाट के साथ उसका लक्ष्मणा के साथ विवाह करवा दो। कुरुवंश की हो रही बदनामी रुकने का यही एकमात्र उपाय है। वैसे दोस्तों, कृष्ण का पुत्र सांब दिखने में और पराक्रम में भी कर्ण के पुत्र वृषसेन से कई गुना ज्यादा बेहतर था, और सांब के प्रति लगाव होने के एक और कारण भानुमति के पास ये था, खुद भानुमति को भगवान कृष्ण के प्रति बड़ा लगाव था। वह कृष्ण की दीवानी थी। भानुमति भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करती थी। तो फिर कृष्ण जैसा संबंधी उसे मिलेगा, उस वजह से वह बड़ी प्रसन्न थी। उसका पति दुर्योधन कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। वह अपनी जिद पर अड़ा था। पांडवों का सबसे बड़ा सहारा रहे कृष्ण को अपना संबंधी बनाने के ख्याल से खिलाफ था। अपनी जिद पर अड़े दुर्योधन ने लक्ष्मणा का फिर से स्वयंवर रचा, लेकिन अब तो यह यादवों की भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। यादवों की चारों तरफ दहशत थी और राजकुमार अब दुर्योधन की कैद में था। तो यादवों की दहशत से लक्ष्मणा के दूसरे स्वयंवर में कोई भी राजकुमार नहीं आया, और इस वक्त तक कर्ण का पुत्र वृषसेन भी पीछे हट गया था।
और उसी वक्त अपने भतीजे को कैदी बनाया हुआ इस बात से गुस्साए बलराम जी अपनी गदा लेकर दुर्योधन के महल में घुस गए थे। जब शाम के चाचा बलराम, जो दुर्योधन के गुरु भी हैं, वह महल में आने लगे तो उन्हें रोकने की किसी द्वारपाल ने हिम्मत तक नहीं हुई। जब गदा से बलराम ने दुर्योधन के महल की तोड़फोड़ शुरू कर दी, तब दुर्योधन की अकल ठिकाने आ गई और दुर्योधन अपनी पत्नी भानुमति की शरण में गया। तब दुर्योधन ने भानुमति से कहा, तुम ही मध्यस्थता करो और इस रिश्ते को अंजाम दो। फिर भानुमति ने आगे बढ़कर बड़ी खुशी से मध्यस्थता की और शाम को बड़े सम्मान पूर्वक कारागृह से मुक्त कर दिया और बड़ी धूमधाम के साथ उनकी शादी लक्ष्मणा के साथ की गई। अपनी मर्जी के खिलाफ दुर्योधन को करवानी पड़ी थी। दोस्तों, जब दुर्योधन की मृत्यु हुई थी, तब विधवा हुई भानुमति ने दुर्योधन के चचेरे इच्छा व्यक्त कर दी थी। उस जमाने में ऐसी प्रथा थी। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण के साथ मंदोदरी ने विवाह कर लिया था। बाली की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी तारा ने सुग्रीव से विवाह कर लिया था और भाइयों में रहापस का बैर विवाह के रिश्ते से खत्म हो जाए, उनकी अगली पीढ़ी में, अगली संतानों में दुश्मनी कम हो, अपना पूरा कुनबा इकट्ठा करें, कुनबे के आपस के झगड़े कम हो, यह इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य था। तब अर्जुन ने भी भानुमति को अपने 8वीं पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, दुर्योधन की पत्नी भानुमति का पुनर्विवाह अर्जुन के साथ हो गया था। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी भानुमति ने ऐसे ही लोगों से रिश्ता जोड़ा था जिन लोगों से उसके पति दुर्योधन का बड़ा तगड़ा बैर था, जानी दुश्मनी थी। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अजीब से रिश्ते जोड़ते हुए अपनी गत जीवन की पुरानी बातें अपने मन से तथा मन में दबी हुई पुरानी इच्छाएं, इस बातों का ख्याल रखा और कुनबे को जोड़ने के लिए ऐसे विचित्र रिश्तेदारी कर ली। तो दोस्तों, आज जब भी बिल्कुल विपरीत विरुद्ध विचारधारा वाले दो पक्ष या दो आदमी या दो वस्तुएं बेजोड़ चीजें इकट्ठा दिखती हैं, तो लोग ऐसी वस्तुएं इकट्ठा देखकर भानुमति का कुनबा एक अजीब सा विचित्र गठबंधन कहा जाता है। तो ये था कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा इस कहावत